देखिए सवाल छठा क्या बोला कि यदि एक समान चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 135 डिग्री है तो कोण बी की माप क्या होगा। सबसे पहले आप लोग एक समान चतुर्भुज बनाइएगा। हम बना दिए यहाँ पे एक आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इसका नाम दीजिए हम लोग ए बी सी डी। अब इसका कच्चा आपस में समांतर है, ठीक ना। तो बोला है क्या चीज़ है, इसका कच्चा आपस में समांतर है। इसमें बोला है कोण डी कितना आपका 135, ये कितना आपका 135 डिग्री। तो बी क्या होगा, तो हम आप लोग को बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि समांतर चतुर्भुज के ये जो आसान कोण होते हैं ना, संपूरक कोण बोलिए आसान कोण बोलिए, ये दोनों मिलाकर आपका कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन जो समूह कोण होते हैं वो दोनों को जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक ना। अरे कोण ए जितना 30 रहेगा तो बी आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि समूह कोण क्या होता है बराबर होता है। उसी नियम से यहाँ पर लिखेंगे हाल में ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा क्या चीज़ कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। और बोला कोण डी बराबर कितना का 135 डिग्री, ठीक ना। अब हमको इसमें ज्ञात करना है कोण बी का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अब लिखिए कोण बी बराबर होता है कोण डी, यानी ये दोनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। कारण का जब कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो समूह कोण होते हैं ना वो बराबर होता है। समूह कोण जब होता है बराबर होता है, यानी समांतर चतुर्भुज के समूह कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक ना। इसीलिए कोण बी बराबर डी का मान कितना का 135 डिग्री है, ठीक ना। कितना हो जाएगा बी बराबर 135 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। सवाल लिखे सातवां इसमें क्या बोल रहे सातवां में, यदि एक आयत ए बी सी डी में कोण ए बी डी बराबर कितना का 40 डिग्री है और डी बी सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग आकृति छापेंगे ताकि आप लोगों को बढ़िया से बेहतरीन रूप से समझा सके हम, ठीक ना। देखिए सबसे पहले एक आप लोग आयत छापिएगा जिसका नाम दीजिएगा आप लोग ए बी सी डी। दीजिए ए बी सी और डी। इसे बोला है कि ए बी डी 40 डिग्री है। देखिए ए बी और डी, यानी कि देखिए इस पर होगा ए बी डी, यानी ई कोण कितना आपका है 40 डिग्री। पूछा कुछ डी बी सी, देखिए डी बी सी यानी ई को पूछा है। तो हम आप लोग बता देते हैं कि आयत के एक कोने प्रत्येक कोण कितना पता है 90 डिग्री का होता है, यानी दोनों कोनों का योग कितना पड़ जाएगा 90 डिग्री। लिखिएगा हल में ए बी सी डी एक आयत है, ठीक, जिसमें क्या चीज, देखो ए बी डी बराबर कितना आपका है 40 डिग्री। और इसमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें ज्ञात करना है कौन आपको डी बी सी का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना आपको डी बी सी का। तो प्रमाण लिखिएगा आप लोग। प्रमाण में सिंपल कि ए बी सी डी एक आयत है। अब आयत का प्रत्येक कोण कितना पता है 90 डिग्री का, इसलिए इन दोनों कोणों के कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री। क्या कि प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है ना, प्रत्येक कोण कितना पता है 90 डिग्री का होता है। ए बी डी कितना आपका 40 प्लस कोण डी बी सी बराबर 90 प्लस में उस मिलेगा माइनस में, यानी कोण डी बी सी बराबर 90 में से 40 घटा देंगे हम लोग, कितना चलेगा का 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 50, देखिए यानी ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल हम लोग आगे हल करेंगे 8वां। इसमें क्या बोला है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसमें ए कोण ए सी बी बराबर 50 डिग्री है, तो कोण ए डी बी का मान क्या होगा। अब देखिए सम चतुर्भुज आ गया भैया, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सम चतुर्भुज छापेंगे। देखिए ये आपका हो गया ए बी सी डी, क्या चीज होगा सम चतुर्भुज हो गया, ठीक ना। अब इसमें क्या बोला है कि ए सी बी कितना आपका 50, यानी ए सी बी। तो पहले हम लोग इस प्रकार से करेंगे, ये कितना आपका है 50 डिग्री। अब बोला है क्या चीज आपका कि ए डी बी का मान क्या होगा, ए डी बी
जो इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री पर, यानी यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, ठीक ना। तो इसका भी हल लिखेंगे हम लोग। लिखिएगा क्या चीज़, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक ना। अब इसमें कहा दिया हमको कि ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 50 डिग्री है। इसमें ज्ञात को करना है ए डी बी का मान ज्ञात करना है, ए डी बी का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो लिखिएगा, हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती हैं, यानी यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक ना। चलिए तो लिखिएगा अब, तो अब लिखिए, देखिए ए बी जो है उस सी डी का समांतर भी है, तो ए बी समांतर सी डी। अब समांतर है तो ई कितना है 50, तो ए बी कितना आपको हो जाएगा 50 डिग्री, क्या कि एकांतरांता कोण। तो बोलेंगे कोण डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी क्या है एकांतर अंत कोण। अब ध्यान दीजिएगा, कोण डी ए सी का मान कितना चलाएगा आपका 50 डिग्री। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी हो गया 50, तो अभी एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम है ओ, यानी ए ओ डी में अब नहीं तो लिख देते हैं, अब लिख दीजिएगा यहाँ पे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना पता है 90, यानी कोण डी ए सी प्लस ई कोण का नाम जब क्या है ए डी बी, कोण ए डी बी ई कोण का नाम क्या ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कितना आपका 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का आपका योग होता है। अब डी ए सी कितना आपका 50 है, और ए डी बी के मान का चिकन आपको ज्ञात करना है, ए ओ डी कितना आपका 90 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इन लोगों को करेंगे जोड़ देंगे, देखिए जगह नहीं पुण्य कारण यहाँ पे हम हल कर देते हैं, लेकिन पूरी जगह देखते हैं। 140 प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में उस मिलेगा जो आपका माइनस में देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। तो कोण ए डी बी बराबर 180 में से कितना घटाएंगे 140 डिग्री, तो कोण ए डी बी का मान कितना चला 40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 40 डिग्री, ए में, ठीक ना। अब देखिए सवाल आप लोग ना हुआ, इसमें क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी क्यू का 4 गुना है, तो क्यू का मान क्या हो। अब गजब के सवाल है रे भैया, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको बढ़िया से वीडियो स्किप करके लिख लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोग को दोबारा वीडियो समझा सकूं बना के बेहतरीन रूप से। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना। देखिए तो बोला क्या चिन्ह हुआ कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी क्यू का 4 गुना है। सबसे पहले आप लोग एक चतुर्भुज छापेगा, उसका नाम दीजिएगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। देखिए आपका हो गया कोण पी, आई कितना हो गया कोण क्यू। तो मान लीजिएगा, माना कि कौन चतुर्भुज आपका है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में कोण पी है ना क्यू का 4 गुना है, कोण पी क्यू का 4 गुना है। तो मान लीजिए आप लोग, माना कि कोण क्यू बराबर x डिग्री, तो कोण P बराबर कितना होगा 4x, यानी हो गया 4x, ये कितना हो गया x। अब हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना पता है 180 डिग्री, तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री, यानी 4x प्लस x 180 डिग्री, 5x 180 डिग्री, गुना में उसमें का आपका भागा में 180/5 कटे कितना हुआ 36 डिग्री, यानी 36 डिग्री आपका ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। देखिए लास्ट सवाल बच रहा है क्या चीज़ 10वां,
कि समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है और कोण ए बराबर 60 डिग्री है, तो कोण बी का मान क्या होगा। गजब के सवाल है। सबसे पहले इसमें हमको समांतर चतुर्भुज छाप लेते हैं हम लोग। देखिए छापा हुआ है, इसको नाम देते हैं हम लोग। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये कौन हो गया, डी हो गया। तो इसमें क्या चीज़ बोला है कि ए बराबर कितना आपका है 60 डिग्री। इसमें बोला और चीज़ दी आपका, जिसमें ए बी समांतर डी सी है और कोण ए बराबर 60 डिग्री है, ठीक ना। तो अब लिख लीजिएगा, तो इसमें किसका मान कहते हैं हमको, बी का मानते हैं। ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का संपूर्ण का बोलते हैं हम लोग। ए का मान कितना हुआ 60 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, प्लस में उसमें जाकर क्या होगा माइनस में, यानी 180 माइनस 60, यानी कोण बी का मान कितना चला गया, इसमें चला आपका 120 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका है ए। और आप लोग की वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।